नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आरएन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। प्रदेश में बकरीद से पहले कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा बैठक में कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी और केवल पहले से तय स्थानों पर ही ये की जा सकेंगी। वहीं नमाज भी पारंपरिक और निर्धारित स्थलों पर ही अदा होगी। सड़क या सार्वजनिक रास्तों को रोकने की इजाजत नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने अवैध बूचड़खानों पर कार्यवाही, खुले में मांस बिक्री पर रोक और कुर्बानी के बाद सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। वहीं संवेदनशील जिलों में फ्लैग मार्च, पैदल गश्त और अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के भी आदेश दिए गए हैं, वहीं ताकि त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। तो वहीं आपको बताते चले, इस दौरान बकरीद को लेकर कई निर्देश सीएम के तहत जारी किए गए। प्रदेश में बकरीद से पहले कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा बैठक में कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं दी जाएगी और साथ ही केवल पहले से तय स्थानों पर ही ये की जा सकेंगी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमन प्रधान जुड़ चुके हैं। अमन, मैं जानना चाहूंगी, बकरीद से पहले यूपी में सख्ती क्यों बढ़ाई गई है? देखिए, अगर पूजा जिस तरीके से बात की जाए, बड़ी समीक्षा बैठक कानून व्यवस्था की मुख्यमंत्री ने की है, जिसमें आगामी त्योहारों को लेकर के समीक्षा बैठक थी, जिसमें साफ तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तमाम जिलों के जिलाधिकारी और साथ ही साथ एसएसपी भी जुड़े थे, जिसमें साफ तौर पर ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं सभी, चाहे डीएम की बात की जाए चाहे एसएसपी की बात की जाए, उनको साफ तौर पर निर्देशित किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा कि सभी जो संभावित क्षेत्र है जहां पर जो बकरीद की कुर्बानी होती है वो वहां पर जितनी भी चीजें हैं, यानी कि सार्वजनिक स्थल पर जो कुर्बानी है वो ना की जाए और इस चीज का ध्यान रखा जाए। और कहीं ना कहीं कुर्बानी होने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यानी कि जो अपशिष्ट चीजें होती हैं, उनको पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है कि वो रोड पे ना फेंकी जाए। यानी कि सभी चीजों की जो वीडियो मॉनिटरिंग है वो सभी जिलाधिकारी और एसएसपी करें। और साथ ही साथ जो सभी जो इस तरीके के जो अच्छे जिले हैं जहां पर पूर्व में जो घटनाएं हो चुकी हैं, जिस तरीके से अगर बात की जाए अलीगढ़, बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर और संभल जैसे संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर जिलाधिकारी और पुलिस प्रमुखों से संवाद मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है कि घटनाओं का अध्ययन, पूर्व में जो घटनाएं हो चुकी हैं उनका पूर्व में अध्ययन किया जाए और ऐसे लोगों की पूरी प्रॉपर एक लिस्टिंग की जाए कि अगर किसी भी तरीके की अराजकता होती है तो उन पर विशेष कार्रवाई की जा सके। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री का ये स्पष्ट निर्देश है कि त्योहारों के मद्देनजर किसी भी तरीके की कोई समस्या किसी आम जनमानस को न हो, किसी भी तरीके की कोई अराजकता पूरे प्रदेश में न हो सके। और साथ ही साथ नमाज को लेकर के भी स्पष्ट मुख्यमंत्री ने किया है कि सार्वजनिक स्थल पर जो नमाज है वो न पढ़ी जाए, क्योंकि नमाज को लेकर के पहले भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश दिया है कि जो जिस चीज के लिए जो चीज बनी है, यानी कि नमाज के लिए अगर मस्जिद बनी है तो नमाज मस्जिद में पढ़ी जाए। तो साफ तौर पर सभी बिंदुओं पर मुख्यमंत्री ने सभी डीएम को, एसएसपी को निर्देशित किया है कि वो सुनिश्चित करें कि उनका जो जिला है वो पूरी तरीके से जो स्थिति है उसकी वो ठीक रहे। जी अमन, सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानियों, सड़क पर नमाज पर भी रोक, क्या कानून व्यवस्था को लेकर सरकार अब अलर्ट मोड में है? तौर पर जिस तरीके से बात की जाए, अगर बात की जाए पूर्व की घटनाओं में तो बिजनौर, अलीगढ़, संभल, सहारनपुर, रामपुर ये सब ऐसे संवेदनशील जिले हैं जहां पर पूर्व में इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं। तो मुख्यमंत्री ने पहले से ही सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा है कि इस तरीके की जो जिले हैं वहां पर जो लोग हैं, वहां पर जो जिलाधिकारी हैं, जो एसएसपी हैं, वो पूरी तरीके से मुस्तैद रहे कि किसी भी तरीके की कोई अराजकता ना फैले। क्योंकि अगर बात की जाए 9 वर्षों का जो समय हो चुका है प्रदेश सरकार का, और अगर अराजकता की बात की जाए तो लगभग अराजकता बिल्कुल जीरो हुई है। यानी कि अराजकता किसी भी तरीके से नहीं हुई है, तो उसके लिए जो
पूर्व की प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। इसी प्लानिंग का जो नतीजा है वो साफ तौर पर मुख्यमंत्री द्वारा दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री पहले से ही खुद भी अलर्ट है और कहीं ना कहीं सभी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया जा रहा है। जी अमन, अवैध बूचड़खानों पर भी कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं, साथ ही क्या त्योहारों से पहले बड़ा अभियान शुरू होने वाला है? हाँ देखिए, अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन कहीं ना कहीं अवैध बूचड़खानों को लेकर के पहले से ही मुख्यमंत्री ने आदेश दे रखा है कि अवैध बूचड़खानों को पहले से ही बंद किया जाए और कहीं ना कहीं जो ऐसे पशु हैं जिनकी कुर्बानी प्रतिबंधित है उनकी कुर्बानी भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित की जाए। तो साफ तौर पर अवैध बूचड़खानों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो अवैध बूचड़खाने हैं वो लगभग बंद हो चुके हैं और जो कुछ थोड़े बहुत बचे भी हैं उनके ऊपर भी कार्यवाही जल्द से जल्द योगी सरकार कर सकती है। क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरीके से अवैध बूचड़खानों को लेकर के लगातार जब अभियान चलाया गया था तो कहीं ना कहीं जो सभी अवैध बूचड़खाने थे उनको पूरी तरीके से बंद करवा दिया गया था और कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई थी और कार्रवाई के दौरान सभी अवैध बूचड़खाने थे वो फिलहाल बंद करा दिए गए। जो हाल फिलहाल की अगर बात की जाए, अगर कुछ बूचड़खाने बचे भी हैं उन पर भी कहीं ना कहीं योगी सरकार का हंटर बहुत जल्द जो है वो कहीं ना कहीं दिखेगा। जी अमन, क्या माना जाए, योगी सरकार त्योहारों को लेकर अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है? हाँ, निश्चित तौर पर जिस तरीके से त्योहार कोई भी हो, चाहे किसी भी समुदाय का फेस्टिवल हो, लेकिन मुख्यमंत्री त्योहारों से पहले सभी आला अधिकारी उसका समीक्षा बैठक करते हैं और समीक्षा बैठक करने के दौरान सभी अधिकारियों को ये स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने जिलों की जो मॉनिटरिंग है वो जहाँ जहाँ पर संवेदनशील जगह हैं या संवेदनशील इलाके हैं उन पर कहीं ना कहीं पैनी नजर रखे, क्योंकि अराजकता उन्हीं जगहों से ही ज्यादातर शुरू होती है। क्योंकि स्थिति की अगर बात की जाए लगभग 9 वर्षों में अगर स्थिति की बात की जाए तो अराजकता लगभग जीरो टॉलरेंस से ही काम हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था लगभग और बेहतर से बेहतर होती हुई नजर आ रही। तो अगर बात की जाए जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था लगातार और बेहतर से बेहतर हुई और जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर लगातार जो प्रयास है योगी सरकार का वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। जी अमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।